हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एचटीटीपी रिक्वेस्टर में हम क्वेरी पैरामीटर पास आई मीन यूआरआई पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, तो जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पेलोड है आप उसको कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो पेलोड है थ्रू आउट दी प्रोसेसिंग चेंज ना हो, एंड आप इस एचटीटीपी रिक्वेस्टर के रिस्पॉन्स को कैसे एक वेरिएबल में सेव करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको प्रीवियस जो हमारी एप्लीकेशन थी उसी को मैं हिट करके दिखा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं। रिक्वेस्ट सेंड की है तो आप देखेंगे अभी जो पेलोड है आपका क्या है, ये जो आपने पोस्टमैन से सेंड किया था एम्प्लॉय आईडी 123। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर पर। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रोसेसर पर आया तो आप देखेंगे जो आपका पेलोड है वो अभी क्या हुआ है, चेंज हो गया है, राइट। अभी हमारा पेलोड क्या होगा, जो रिस्पॉन्स हमको इस एचटीटीपी रिक्वेस्टर से मिला वो हमारा पेलोड बन गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें और भी चीजें रिसीव हुई हैं जैसे कि स्टेटस कोड। तो आप देख सकते हैं अभी हमें स्टेटस कोड भी मिला है। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं स्टेटस कोड मिला है, पेलोड चेंज हो गया है। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एडवांस पर जाना है सेक्शन पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टारगेट वेरिएबल, यहाँ पर कर देना है एक वेरिएबल का नेम एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ओके, तो एक वेरिएबल अब होगा क्या, इस एचटीटीपी रिक्वेस्टर का जो रिस्पॉन्स है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, और आपका जो एक्चुअल पेलोड था, जो रिक्वेस्ट आएगी, जो हमारा पेलोड है वो अब चेंज नहीं होगा। ओके, फाइन। तो अभी इसे रीडिप्लॉय करते हैं, आई मीन हॉट डिप्लॉय हो जाएगा। सो डिप्लॉय होने देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी तो आप देखेंगे कि इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा और आपका जो पेलोड है वो चेंज, ओरिजिनल पेलोड चेंज नहीं होगा। साथ ही एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी, जब आप एक वेरिएबल में सेव करेंगे इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को तो क्या होगा। सो अभी देखते हैं कंसोल पर। ओके, डिप्लॉय हो चुका है, तो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड किए मैंने, तो आप अभी देखेंगे जो आपका पेलोड है वो क्या है, ये है एम्प्लॉय आईडी 123। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसर पर। ओके, सो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं जो पेलोड है आपका वो अभी भी क्या है, एम्प्लॉय आईडी 123, एंड जो रिस्पॉन्स था किसका, इस एचटीटीपी रिक्वेस्टर का, वो हमने कहाँ पर सेव किया था, एक वेरिएबल में। तो आप देखेंगे ये हमारा वेरिएबल था, वेरिएबल का क्या नेम था, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो आप इस वेरिएबल के अंदर आपका जो रिस्पॉन्स था एचटीटीपी रिक्वेस्टर का वो क्या हो गया है, सेव हो गया है। और आपको मैं एक बार वेरिएबल दिखा भी देता हूँ, अगर आपने मिस कर दिया था तो आप देख सकते हैं एडवांस सेक्शन में जाके आप देखेंगे टारगेट वेरिएबल मैंने क्या सेट कर दिया है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, जो एक और चीज नोटिस करने की थी वो ये कि जब आपने इस एचटीटीपी रिक्वेस्टर का जो रिस्पॉन्स था वेरिएबल में सेट कर दिया है, उस केस में आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट सेक्शन में जाकर आपको उस केस में एचटीटीपी स्टेटस कोड जो था 200, आई मीन कोई भी कोड हो या 200, आई मीन एचटीटीपी स्टेटस कोड आपको नहीं मिलेगा। अब क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, हमें एचटीटीपी स्टेटस कोड के बेसिस पर फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है। जस्ट सपोज अगर हमें इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जस्ट सपोज करो यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन लगा होता, राइट, और टोकन पास कर रहे होते हम, सिंपल ऑथेंटिकेशन होता, तो मैं यहाँ पर चेक करता अगर इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल करते टाइम अगर एरर आता है आपका 401, तो मुझे क्या करना है, रीट्राई करना है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस कोड, लाइक अब हमें कैसे, तो ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस कोड में क्या करता, अगेन इस फ्लो को ट्रिगर करता। तो इस टाइप से आपको सिनेरियोस हो सकते हैं जहां पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जस्ट सपोज यहाँ पर एक चॉइस राउटर लगाया मैंने और यहाँ पर मैंने लगा दिया कि एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स डॉट एचटीटीपी स्टेटस स्टेटस कोड, राइट, इज इक्वल टू 200, राइट। तो हम लाइक नॉट 200, लाइक 400, 401 है, 401। तो उस केस में क्या करना है मुझे, अगेन अगेन फ्लो रेफरेंस लगाकर इस फ्लो को रीट्रिगर करना है। ओके, और
इसको रिट्रिगर करूंगा फ्लो रेफरेंस को, उससे पहले मैं क्या करूंगा, टोकन लेकर आऊंगा। ओके, इस टाइप से आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एचटीटीपी स्टेटस कोड नहीं होगा तो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, दूसरे तरीकों से भी आप चीजें कर सकते हैं। बट याद रखने की चीज ये है कि आप इस केस में क्या करेंगे, जब आप इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को वेरिएबल में सेट करेंगे तो आपको स्टेटस कोड नहीं मिलेगा। तो हमने अभी इस वीडियो में सीखा कि कैसे आप अपने पेलोड को इंटैक्ट रख सकते हैं, कि यानी कि आपका पेलोड सेम रहे, चेंज ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में सेव करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एडवांस सेक्शन पर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, देन आपको एडवांस पर जाना है और इस तरीके से आउटपुट सेक्शन में जाकर टारगेट वेरिएबल सेट कर देना है। तो इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आप देखेंगे आपको यहाँ पर पोस्टमैन पर क्या मिला है, सेम पेलोड, बिकॉज यहाँ पर हमने ट्रांसफर मैसेज में पेलोड ही प्रिंट कराया हुआ था, जबकि हमारा रिस्पॉन्स जो था वो कहाँ पर था, एक वेरिएबल में सेव था। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।